कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग बस किस्मत को कोसते रह जाते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो असल में हमारी ही जिंदगी का एक आईना है, और शायद इसी में हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाए। तो चलिए इस आईने में झांकने के लिए तैयार हो जाइए। बस एक बात याद रखिएगा, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें खुद को देखने के लिए है। ये कहानी अपने ही अक्स से एक मुलाकात है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक इंसान से जो एक वीरान उजाड़ जगह पर बिल्कुल अकेला है। जरा सोचिए, रेगिस्तान की जलती हुई रेत है और उस पर एक आदमी अकेला बस चला जा रहा है, और चलते चलते वो बड़बड़ा रहा है, शिकायतें कर रहा है। वो उस बंजर जमीन से परेशान है और पानी की कमी का सारा दोष ऊपर वाले को दे रहा है। वो कहता है, कैसी बेकार और बंजर जगह है ये। अरे अगर यहाँ पानी होता ना तो कोई भी पेड़ उगा देता। ये जगह एक खूबसूरत बगीचा बन सकती थी। मतलब उसके हिसाब से सारी प्रॉब्लम बाहर थी, उसके अंदर नहीं। और फिर मानो उसकी शिकायतों के जवाब में ही कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ चमत्कार होते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि वो इन चमत्कारों पर क्या करता है। और पता है, यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। जैसे ही वो आगे देखता है, उससे अपने सामने पानी से लबालब भरा एक कुआं नजर आता है। और इतना ही नहीं, कुएं के पास एक रस्सी और बाल्टी भी रखी हुई है। और जब वो ये सोच ही रहा था कि इतना सारा पानी लेकर कैसे जाएगा, तो क्या देखता है कि उसके पीछे एक ऊंट भी खड़ा है। अब देखिए, होना तो ये चाहिए था कि वो खुश होता, लेकिन नहीं। हर समाधान के साथ वो एक नया बहाना बना लेता है। पहले कुआं देखकर कहता है, पानी तो है पर इसे निकालूंगा कैसे। फिर बाल्टी और रस्सी देखकर कहता है, चलो निकाल भी लिया, पर इसे ढोऊंगा कैसे। मतलब जैसे जैसे साधन बढ़ रहे थे, उसका डर और उसकी झिझक भी बढ़ती जा रही थी। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। उसे एक आखिरी और बिल्कुल सीधा संदेश मिलता है। हवा में उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा आता है और सीधा उसके सीने से आकर चिपक जाता है। उस कागज पर साफ साफ लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, ऊंट भी दिया। अब इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए तुम्हारे पास हर साधन मौजूद है। अब बताइए, इससे ज्यादा साफ इशारा और क्या हो सकता था? वो आदमी एक पल के लिए रुका। उसने सोचा, और फिर वो मुड़ा और वहां से चला गया। उसने उस मौके को, उन सारे साधनों को वहीं छोड़ दिया और उस रेगिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए बंजरी रहने दिया। उसने मेहनत करने की बजाय कुछ ना करना चुना। तो ये तो थी कहानी। अब जरा इस कहानी से बाहर निकलते हैं और इसके असली मतलब को समझते हैं। देखते हैं कि ये हमारी अपनी जिंदगियों से कैसे जुड़ती है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है कि कहानी में वो आदमी आखिर है कौन? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। वो आदमी हम सब हैं। जी हां, वो हम सब की आदतों और सोच का एक प्रतीक है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। कहानी में जो रेगिस्तान है, वो असल में हमारी जिंदगी की मुश्किल परिस्थितियां हैं। वो आदमी हमारी शिकायत करने की आदत को दिखाता है, और वो चमत्कार, वो हैं वो मौके, वो अवसर जो हमारे आसपास ही होते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। ये कहानी असल में दो तरह की सोच के बीच की लड़ाई को दिखाती है। एक तरफ है शिकायत करने की आदत और दूसरी तरफ है जिम्मेदारी लेने की हिम्मत। देखिए, हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है शिकायत का, यानी दूसरों को दोष देना, बहाने बनाना और बस हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना। और दूसरा रास्ता है जिम्मेदारी का, यानी अपने पास मौजूद साधनों को पहचानना, काम पर लगना और अपनी दुनिया को खुद बदलने की कोशिश करना। और हम अक्सर दोष किसे देते हैं? कभी भगवान को, कभी सरकार को, तो कभी अपने माँ बाप को, या फिर पूरे के पूरे सिस्टम को ही कोसने लगते हैं। मतलब अपनी हालत के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार मिल ही जाता है। और सच कहूं तो कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है। हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास वो सारे साधन होते हैं जो हमें चाहिए, पर हम उन साधनों से नहीं, बल्कि उनके साथ आने वाली जिम्मेदारी और मेहनत से डरते हैं। तो इस कहानी का सबक तो हमने सीख लिया। अब सवाल ये उठता है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। अब एक्शन लेने का समय है। इस पूरी कहानी का निचोड़ बहुत ही सीधा और साफ है। शिकायतें करना बंद कीजिए और बहाने बनाना भी बंद कीजिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे अंदर ही है। जैसा कि कहानी के आखिर में कहा गया, सच तो ये है कि सब कुछ अपने ही हाथ में है।
तो आखिर में हम सब उसी रेगिस्तान में खड़े हैं और चुनाव हमारे सामने है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हमारी आने वाली जिंदगी को तय करेगा। हम बहानों को चुनते हैं या फिर बदलाव को।